हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लेज़र। आज हम समझेंगे लेज़र का मीनिंग, लेज़र का मतलब, लेज़र क्या होता है और इसका हमारे बिजनेस में क्या यूज़ है, ये हमारी किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह से हमारी मदद करता है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। इसके साथ में ही हम ये सीखेंगे कि इसे किस तरह से मेंटेन किया जाता है और हमें ये किस तरह से हेल्प करता है। आप सभी जानते हैं कि यदि हमें हमारे बिजनेस के प्राइमरी रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो हमें अलग अलग बुक को मेंटेन करना होता है, जो कि हम पहले ही समझ चुके हैं सब्सिडरी बुक के अंदर। अब यहाँ पर जो बुक हम पढ़ चुके हैं वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर फर्स्ट बुक है सेल्स बुक। हम फर्स्ट बुक को समझ चुके हैं जिसका नाम है सेल्स बुक। सेकेंड बुक का नाम है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक के बाद हमारा नेक्स्ट बुक जो हम समझ चुके हैं वो है सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक के बाद हमने नेक्स्ट बुक को समझा था, वो है हमारी परचेस रिटर्न बुक। इसके बाद नेक्स्ट बुक का नाम है हमारा कैश बुक। कैश बुक के बाद नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक। BR के बाद नेक्स्ट बुक है हमारा बिल्स पेबल बुक। ये सारी बुक्स हम पहले ही समझ चुके हैं, जिसमें हमने ये सीखा था कि यदि हमें परचेस को मेंटेन करना है, यदि हमें ये पता करना है कि अब तक हमने कितना माल खरीद लिया है, उन सब का रिकॉर्ड हमको परचेज बुक में मालूम पड़ सकता है। हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं कि कितना माल हमने अब तक खरीद लिया है। और यदि हमें सेल्स बुक मेंटेन करना है तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि हमने अब तक कितना माल बेच दिया है। इसके बाद सेल्स रिटर्न बुक है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि हमने अब तक जितना माल बेचा था उसमें से हमारे पास कितना माल वापस आ गया है। नेक्स्ट बुक जो हमने समझा था वो है परचेस रिटर्न बुक। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमने जो माल खरीदा था उसमें से हमने कितना माल वापस कर दिया है। नेक्स्ट बुक है कैश बुक। कैश बुक के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ये सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं इन सारी बुक के अंदर। ये हमारी प्राइमरी बुक्स है जो हम हमेशा मेंटेन करते हैं। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल है और बिल्स पेबल है। यहाँ पर हमें बिल्स की जानकारी, बिल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन यदि हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। मान के चलिए सेल्स बुक के अंदर एक अकाउंट आया है जिसका नाम है राम। हमने राम से अब तक कितना लेन देन किया है, कितना माल बेचा है, कितना पैसा हमें उससे मिल गया है, इन सब का रिकॉर्ड यदि हमें पता करना है तो वो हमें यहाँ पर नहीं मालूम हो सकता। तो यहाँ पर यदि हमें राम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ ये मालूम पड़ेगा कि हमने अब तक कितना माल किसको बेचा है। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर अकाउंट की बात करें तो वो हमें यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसी तरह से यदि सेल्स बुक के अंदर एक अकाउंट और है शाम का, तो यदि हमें शाम की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें यहाँ पर नहीं मिलेगी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि यदि हमें एक पर्टिकुलर अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें इन बुक्स से नहीं मिलेगी। इसके लिए हमारी हेल्प करेगा हमारा आज का नया चैप्टर, वो है लेज़र। लेज़र के अंदर हम सारे अकाउंट्स, पर्टिकुलर अकाउंट्स
मेंटेन करेंगे, चाहे वो राम का हो चाहे वो शाम का हो। लेज़र हमें हमारी हेल्प करेगा इन सारी प्रोसेस के अंदर। लेज़र के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारी जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे। जर्नल एंट्री के अंदर जो भी अकाउंट्स होगा उन सब का अकाउंट हम ओपन करेंगे लेज़र के थ्रू। यहाँ पर हम सभी अकाउंट्स का लेज़र ओपन करेंगे। मान के चलो यदि हमें राम का अकाउंट ओपन करना है तो उसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा लेज़र। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उन जर्नल एंट्री में जो जो अकाउंट्स आएंगे उन सब को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। मान के चलो यदि हमें जर्नल एंट्री के अंदर कैश अकाउंट को मेंटेन करना है तो हम वहाँ पर कैश अकाउंट ओपन करेंगे। यदि हमें अकाउंट ओपन करना है राम का एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो हम वहाँ पर राम का अकाउंट ओपन करेंगे। यदि हमें मेंटेन करना है हमारी सेल्स एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो हम वहाँ पर ओपन करेंगे सेल्स अकाउंट। हमें एक एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक अकाउंट की जानकारी चाहिए, तो उसमें हमारी हेल्प करेगा हमारा आज का चैप्टर लेज़र। लेज़र हमारी हेल्प करेगा तभी जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री के द्वारा ही हम लेज़र मेंटेन करते हैं। जर्नल एंट्री के बिना हम लेज़र को मेंटेन नहीं कर सकते, ये सारे अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर सकते। तो जर्नल एंट्री की हेल्प से ही हमारा लेज़र अकाउंट मेंटेन होता है, लेज़र मेंटेन होता है। तो आज हमने ये समझा कि लेज़र हमारी किस तरह से हेल्प करेगा और लेज़र का आखिर मीनिंग क्या है। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यदि किसी अकाउंट्स की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें उसके लिए लेज़र ओपन करना होगा, लेज़र की हेल्प लेना होगी। लेज़र हमें हेल्प करता है कि उस अकाउंट में अब तक कितनी एंट्रियां हुई है, कितना बैलेंस अभी भी उसका बाकी है, कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें लेज़र के द्वारा मिलती है, लेज़र से ही मिलती है। आई होप ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मैंने अब तक ये कहा है कि यदि हमें प्राइमरी बुक के बाद यदि हमें सारे अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें हमारी हेल्प करता है हमारा लेज़र। लेज़र के अंदर हमें हर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पूरी तरह से मिल जाती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आई होप ये आपको लेज़र का मीनिंग समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।